Good evening, everyone. This is Prashant Tandon from Pushpanjali Rosary, Bareilly. This is the ninth part of the series that we had started, Grow Roses in Pots with Prashant. लास्ट जो पार्ट हमने बनाया था उसमें हमने देखा था कि जो काली पीली टहनियाँ थी वो हमने काट दी थी। अब आज की जो कंडीशन है प्लांट की वो हम देखेंगे इसमें क्या आगे फर्दर प्रोसेसेस करने हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था 8 मई को, आज हो गया 15 मई, ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है। उसके बीच में मैंने इसको एक बार एनपीके का स्प्रे किया है इसके ऊपर विद MgSO4 और एक बार ह्यूमिक एसिड इसको पानी के साथ रूट्स में दिया है और साथ में साफ भी दिया था। तो ह्यूमिक एसिड और साफ दोनों मिलाकर हमने दिया था। तो ये हमने इस 7 दिन के अंतराल पे दिया है, मतलब 8 मई से 15 मई के बीच में दिया है और अब 2-3 दिन हो गए हैं ये दिए हुए मुझे। तो आज इसकी मैं फीडिंग करूँगा, जिसको टॉप ड्रेसिंग भी कहा जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें फ्लावर्स बन गए हैं, बर्ड्स बन गई हैं, जो कि हमें काटनी है, क्योंकि फ्लावर्स और बर्ड्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करती हैं। ये देखिए फ्लावर्स बन गए हैं, अभी छोटे ही हैं साइज़ में। ये बर्ड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक छोटी सी बर्ड यहाँ पे, 8 बर्ड्स इस प्लांट में अभी तक दिख रही हैं। और जैसे ही मैं ये बर्ड्स काटूंगा और जो ये फ्लावर्स काटूंगा तो इसमें और बर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। द रीज़न बीइंग, ये जो फ्लावर बनता है ये बहुत न्यूट्रिएंट खींचता है पौधे में से और स्ट्रेस में भी डालता है पौधे को। तो इतनी गर्मी में हम अगर बर्ड्स को डीबर्ड कर दें, डिसबर्डिंग इसकी कर दी जाए, तो वो बहुत अच्छा है इस प्लांट के लिए, इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। एक तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में इस समय बहुत गर्मी हो रही है, अराउंड 40-42 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है हाईएस्ट। बरेली का लास्ट जो गया है अभी 37 गया है आज। अभी थोड़ा सा यहाँ बरसात हो गई थी, इस वजह से थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया था, तो मैंने फूल खिलने भी दिए। लेकिन आप लोगों के ना, जिनके ना डिग्री जो टेम्परेचर है वो 40 से अबव है, 44 जा रहा है, तो इस समय फ्लावर लेने का टाइम नहीं है, इस समय ग्रोथ लेने का टाइम है। आप डिसबर्डिंग कर दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे डिसबर्डिंग करनी है इसकी। और छोटी स्टेज में भी आप उसकी डिसबर्डिंग कर सकते हैं, पिंचिंग जैसे कहते हैं। इस समय मैं इसकी करूँगा वो डिसबर्डिंग करूँगा, आप जो करेंगे वो पिंचिंग होगा, वो मैं पिंचिंग भी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, और उससे ग्रोथ जो है आपके पौधे की काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट ये खींचती हैं बर्ड्स, वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाएगा प्लांट के पास ग्रोथ के लिए, यानी कि पत्तियां बनाने के लिए, और जितनी ज़्यादा पत्तियां होंगी उतना अच्छा है प्लांट के लिए। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमें इसकी डिसबर्डिंग करनी है। सबसे पहले तो जो फ्लावर्स हमारे खिल चुके हैं उसको 2 पत्ती नीचे से हम काट देंगे इस तरीके से। ये यहाँ से 2 पत्ती नीचे से हमने काट दी है। अब जो बाकी की बर्ड्स हैं उनको भी 2 पत्ती के नीचे से, 2 पत्ती से 3 पत्ती से आप काट सकते हैं। और अभी मैं आपको पिंचिंग भी दिखाऊंगा छोटी बर्ड्स के साथ। जिसमें बर्ड्स बन गई हैं उनको 2 पत्तियों के साथ हटा दे रहा हूँ मैं। ये सारी बर्ड्स हैं, इनको मैंने क्लीन कर दिया, सारी बर्ड्स हट चुकी हैं। अब पिंचिंग मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है। अब आप ये देखिए, छोटी सी यहाँ पे एक बर्ड निकल रही है, इसको अगर मैं ऐसे पिंच कर दूंगा यहाँ से, चाहे वो मैं इससे करूँ कटर से या फिर हाथ से करूँ, तो उसको पिंचिंग कहते हैं। छोटी छोटी बर्ड्स यहाँ पे भी, ये भी निकल रही है, बहुत छोटी बर्ड है, इसको भी पिंच कर दिया मैंने, तो ये मेरे हाथ में आ गई। ये भी एक छोटी सी बर्ड है, इसको भी पिंच कर दिया मैंने, ये भी हाथ में आ गई। तो इसको कहते हैं पिंचिंग। तो ये भी प्रोसेस आप कर सकते हैं अपने रोज़ प्लांट में, प्लस आप डिसबर्डिंग कर देंगे अगर कोई फ्लावर्स आ रहे हैं। और अगर फ्लावर आके ख़त्म हो जाता है तो उसको तो आपको हटा ही देना चाहिए, क्योंकि वो हिप बनता है और वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, बहुत ज़्यादा खींचता है पौधे में से, जो कि आपको, आपके पौधों को इतनी गर्मी में स्ट्रेस देंगे, तो वो हमें नहीं करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम लोग इसमें फीडिंग क्या करने वाले हैं। तो फीडिंग के लिए 3 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनिक फीडिंग होने वाली है ये। इसमें हम लोग बोन मील ले लिया है हमने 50 ग्राम्स, इसमें हमने ले ली है सरसों की खली 50 ग्राम, और हमने इसमें ले लिया है DAP जो कि है 10 ग्राम। तो ये 3 चीज़ें आज मैंने ली हैं, इसको मैं मिक्स करके इसमें डाल दूंगा इवनली पूरे पॉट में, और फिर मैं इसमें वाटरिंग कर दूंगा। तो ये इसकी फीडिंग जो है वो हमारी 1 मंथ की आराम से है। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर टेम्परेचर आपके ना 38-36 डिग्रीज़ है तो आप ये फीडिंग कर सकते हैं। अगर 42-44 से ऊपर जा रही है तो इस समय फीडिंग रोक दें, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। इतनी गर्मी में फीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती पौधे को, बस पानी अच्छा मिलता रहे उसको, यही सफिशिएंट होता है प्लांट के लिए।
उस समय आप ग्रोथ भी लेने की ना सोचें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि रोजेरियन सोचते हैं कि जल्दी ग्रोथ चाहिए हमें, तो उसके लिए हम ज़्यादा फीडिंग करें। ऐसा बिल्कुल भी गलतफहमी है ये लोगों के अंदर जो बन गई है कि ज़्यादा फीडिंग करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। रूट्स जल जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा फीडिंग होती है। ओवर फर्टिलाइज़र से जितनी जो रूट्स जलती हैं लोगों के ना, वो शायद गर्मी से नहीं जलती हैं, क्योंकि वो गर्मियों में भी अगर 42 डिग्री टेम्परेचर है, 44 डिग्री टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में भी फीडिंग वो नहीं रोकते हैं और लगातार फीडिंग करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो गर्मियों में लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनके पौधे मर जाते हैं। और पानी सही से नहीं देते हैं, तो ये भी दूसरी गलती है। जो पानी नहीं ठीक से मिलता है पौधों को, उसकी वजह से भी पौधों को स्ट्रेस होता है और फिर उनकी पत्तियां झुक जाती हैं, गिर जाती हैं। अगर आप अपने पौधे के साथ 5 मिनट 10 मिनट रोज़ स्पेंड करेंगे सारे पौधों के साथ में, तो आपको पता चलेगा कि इनकी पत्तियां झुक जाती हैं, या बर्ड्स होती हैं तो वो झुक जाती हैं, लटक जाती हैं। रीज़न यही होता है कि उसमें पानी का स्ट्रेस आ रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और फर्टिलाइज़र उतना ही देना है जितने पौधे की रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा नहीं देना है। इस समय मैं कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैं ये फीडिंग दे रहा हूँ इसमें मेरे को, मैं जो डीएपी दे रहा हूँ उसमें अच्छा खासा इसमें डायमोनियम फॉस्फेट होता है, वो तो फॉस्फेट अच्छा खासा मिल जाएगा इसको। साथ ही साथ इसमें मैं सरसों की खली दे रहा हूँ जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एनपीके तीनों चीज़ें होती हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश, तीनों चीज़ें इसमें मिल जाएंगी जो सरसों की खली है। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी सरसों की खली में होते हैं। और जो बोन मील है वो आयरन डेफिशिएंसी पूरी कर देगी, कैल्शियम दे देगी। ये दोनों चीज़ें बोन मील आपके प्रोवाइड कर देगी। तो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और इसको जब देंगे मिट्टी में तो मिट्टी का स्ट्रक्चर भी बेटर होता है, उसमें ह्यूमस क्रिएट होगा, तो ह्यूमस की जो रिक्वायरमेंट है गुलाब की वो भी इससे पूरी होगी। तो ये बस हम लोग इसमें, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई छोड़ दिया था, आज सुबह वाटरिंग करी थी मैंने इसमें। इसमें अब मेरे को रोज़ सुबह वाटरिंग करनी पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। तो चारों तरफ मैंने फैला के जो है फर्टिलाइज़र यहाँ पे डाल दिया है, और इसको अब अच्छे से पानी दे देंगे। पानी का ध्यान रखिए कि पीएच अच्छा हो, पीएच 6.5 हो, और आपका एक बार आप इसमें ऊपर से भी शावरिंग, ये प्लेन वाटर है, इसमें ऊपर से शावरिंग कर दी और अच्छे से गमले में भी भर के पानी आप दे देंगे। तो ये जो फीडिंग है ये 1 महीने के लिए सफिशिएंट है। और उसके बाद अगर टेम्परेचर्स ठीक रहे बरेली के, जो कि 44 से अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं इसमें फीडिंग बंद कर दूंगा, कोई फीडिंग नहीं दूंगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 44 से कम रहता है तो इसमें हम वापस से फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 1 महीने के लिए सफिशिएंट फीडिंग है। तो दिस इज़ इट। अब जो स्प्रेज होने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद, इसमें 1 हफ्ते बाद, लगभग 5 से 6 दिन बाद मैं इसमें एक बार जर्मन टेक का प्रिवेंटिव स्प्रे करूँगा। नीम ऑयल बेस्ड कोई भी पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं, और साफ इसको मैं पानी के साथ इसकी जड़ों में दूंगा। ये 2 चीज़ें मैं दूंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर भी करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।